Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 7 of Coral Publishers. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Phonics English Reader का चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है An Astrologer's Day. An Astrologer Day, Astrologers means ज्योतिषी यानी कि जो लोगों का भविष्य बताता है। तो ये कहानी है ऐसे ही एक दिलचस्प कैरेक्टर की जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है और लोगों का भविष्य बताता है। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर बाय चांस। ये जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाय चांस एक एस्ट्रोलॉजर बन गया है। रीड हाउ ही ट्रीट हिज कस्टमर। Read this story written by the famous short story writer O. Henry. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे वो अपने कस्टमर्स के साथ डील करता है, क्या सच में वो लोगों का भविष्य बताता है या ऐसे ही कोइंसिडेंसली वो बना है एस्ट्रोलॉजर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consists of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. अब यहाँ पर जिस व्यक्ति को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि पंक्चुअली यानी कि नियमित रूप से मिड डे के समय वो क्या करता था। ही ओपन हिज बैग, उसने अपना बैग खोला एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो जितने भी इक्विपमेंट मतलब जो भी वो सामान अपने एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करता था, तो उसने क्या किया, बैग से सारे अपने इक्विपमेंट जो भी सामान थे वो बाहर निकाले, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ अ डजन काउरी शेल। तो उसमें क्या था, लगभग 1 दर्जन काउरी शेल थे। शेल जैसे शंख होता है उसकी तरह से काउरी शेल्स होते हैं। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक स्क्वायर शेप का क्लॉथ था विद ऑब्सक्यूर मिस्टिक चार्ट, जिस पर मिस्टिक चार्ट बने हुए थे। जैसे आप लोगों ने अपनी कुंडली भी देखी होगी, तो कुंडली में आपका इस तरह का स्क्वायर के कुछ चार्ट टाइप्स के बने होते हैं। तो वो क्लॉथ निकाल लेता है जिसपे मिस्टिक चार्ट्स बने होते हैं। अ नोटबुक, एक नोटबुक होती है उसके पास। एंड अ बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, और एक बंडल होता है पल्मायरा राइटिंग का। पल्मायरा राइटिंग का मतलब है जो पाम लीव्स पे लिखा जाता था पहले ज़माने में, तो उसके बंडल्स उसके पास रखे थे। तो ये सारे उसके इक्विपमेंट्स थे जो डेली वो अपने एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया करता था। यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है किसके बारे में, जो हमारा कहानी का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर an astrologer. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. और उसका जो माथा था, जो हमारा कैरेक्टर है, वो अपने माथे पे एक राख लगाया रखता था जिसको विभूति बोलते हैं। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब क्या होता है, लाल कलर का उसमें तिलक लगा के रखता था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद शार्प abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी, और एक जो कि लोगों को तलाश, ऐसा लगता था कि जो लोगों को तलाश कर रही है, सर्च कर रही है, अपने कस्टमर्स को तलाश कर रही हैं। But which is simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. तो वो अपने कस्टमर्स को तलाश कर रहा है, चारों तरफ उसकी आंखों में एक चमक है देखने के लिए कि कहीं से कोई कस्टमर तो नहीं आ रहा है। तो वो एक जगह जहाँ पर एक प्रॉपर थोड़ी सी रोशनी, उजाला हो रहा है, वहाँ पर अपना प्लेस, जगह बना लेता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस एज दे वर बिटवीन द फ्रंटेड forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. और
द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन। और जैसे जैसे लोगों की पोजिशन चेंज होती जा रही थी तो उसकी आंखों की पावर भी बढ़ती जा रही थी। जैसे कि हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो हम नज़र इधर उधर दौड़ाते हैं, तो उसी तरह से उसकी आइज़ की पावर्स बढ़ गई थी। Placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks। और वो ऐसे जैसे हम अपनी आईब्रोज को, जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो हम अपनी आईब्रोज को कुछ इस तरह से कर लेते हैं, गौर से ढूंढते हैं, तलाशते हैं, तो इसी तरह से उसकी आइज़ भी कस्टमर्स को ढूंढ रही थी। Even a half-wit's eye would sparkle in such a setting। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head। और जो उसका जो लुक थी, जो उसकी अपीयरेंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसने एक ऑरेंज कलर का टर्बन पहना हुआ था, भगवा कलर का ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना हुआ था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, क्योंकि उसको पता था कि ये जो कलर स्कीम है वो कभी भी फेल नहीं होती है, क्योंकि ऑरेंज कलर का जो कलर है वो साधुओं का माना जाता है, ज्योतिषियों का माना जाता है। तो इसी चीज़ पे बिलीव करते हुए उसने वो ऑरेंज कलर की टर्बन पहनी हुई थी। पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलियाज स्टॉक। और उसकी इस लुक से जो पीपल थे, लोग थे, वो उस पर अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि जो बीज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं कॉस्मोस और डेलिया के टहनियों पे, स्टॉक्स पे। He sat under the bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। अब वो क्या करता था, अपने जो वो रेडी हो जाता था तो वो एक बड़े से टैमरिंड पेड़ के चारों तरफ जहाँ पर जगह बनी होती है वहाँ पर बैठ जाता है, जो जिसका रास्ता एक टाउन हॉल की तरफ जा रहा है। यानी कि एक टैमरिंड पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है जहाँ से टाउन हॉल पार्क के लिए रास्ता निकलता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। और ये जो जगह थी, जो उसके बैठने की जगह थी, वो एक रिमार्केबल प्लेस थी कई तरह से, क्योंकि a surging crowd was always moving up and down this narrow road। क्योंकि इस एरिया में अक्सर लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, लोग इधर उधर आते जाते रहते थे, रश रहता था वहाँ पर। मॉर्निंग टिल नाइट, और सुबह से लेकर रात तक वो रोड बिजी रहती थी। A variety of trades and occupation was represented all along its way। और उस रोड के चारों तरफ अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, अलग अलग शॉपकीपर्स वगैरह होते थे, जैसे मेडिसिन सेलर्स, दवाई के जो दुकानदार हैं, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, ऐसे सेलर्स जो स्टोलन हार्डवेयर मतलब चोरी की चीज़ें बेचते हैं, एंड जंक मैजिशियन, और जो जादूगर्स होते हैं उनकी भी शॉप्स थी वहाँ पर। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, और एक जो सस्ते में कपड़े बेच रहा था उसका व्यापारी की भी शॉप वहाँ पर थी। Who created enough din all day to attract the whole town। तो वहाँ पर मतलब ये सब जो चीज़ें थी, इन्होंने एक अच्छी चहल पहल बना रखी थी, और जिसकी वजह से पूरा जो टाउन के लोग थे अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आते थे। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day। और उसके बाद मतलब वहाँ पर मेडिसिन वाले की शॉप थी, और वहाँ पर हार्डवेयर वाले की शॉप थी, सस्ते कपड़े में जो बेचता है उसकी शॉप थी, और उसके बाद लास्ट में एक वेंडर था जो अपनी दुकान पर फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था, मूंगफलियाँ बेचता था। और हमेशा वो अपनी मूंगफलियों को जो था एक फैंसी नेम देता था, जैसे कभी वो बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम, कभी अपनी मूंगफलियों को वो नाम देता था बॉम्बे आइसक्रीम, वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड्स, और अगले दिन उसका नाम रख देता था वो दिल्ली आलमंड्स, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन उसका नाम रख देता था
राजाज डेलिकेसीज, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और इसी वजह से वो अट्रैक्टिव नाम देता था अपनी मूंगफलियों को, तो लोग उसके पास अट्रैक्ट होकर आते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और जो ये लोग आते थे उनमें से कुछ लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ जाया करते थे, तो उसका काम अच्छा चल रहा था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकर्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, और जो एस्ट्रोलॉजर था उसने जो अपना बिजनेस था, अपनी जो शॉप थी, वो वहीं पर एक लाइट के पास उसने अपना जो क्लोथ वगैरह था वहाँ पर वो बैठता था, जहाँ पर रोशनी आ रही होती थी। जो ग्राउंडनट वाला है, मूंगफली वाला है, उसके शॉप से कुछ रोशनी आ रही होती थी, तो उसी रोशनी में वो वहाँ बैठ जाता है। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग, क्योंकि वहाँ पर जो उस एरिया में जो एरिया था जहाँ पर वो शॉप्स थी, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई भी लाइटनिंग फैसिलिटी नहीं दी गई थी। तो जो लोग थे, जो शॉपकीपर्स थे, वो अपनी ही लाइट्स लेके आते थे, कोई लैम्प लेके आता था। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, जो वो उस जगह पे जो रोशनी थी वो दुकानों की ही रोशनी की वजह से थी। 1 or 2 had hissing गैस लाइट, जिनमें से कुछ दुकानदारों के पास हिसिंग गैस लाइट थी। Some had neck flares, कुछ के पास चूल्हा था, flares मतलब चूल्हा था। Stuck on the poles, some were lit up by old cycle lamp, और कुछ लोगों ने अपनी ओल्ड साइकिल का लैम्प ही लगा रखा था अपनी शॉप पे। And 1 or 2 like the astrologers managed without light of their own, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना अपनी लाइट के ही मैनेज कर रहे थे, यानी कि दूसरों की शॉप से आने वाली रोशनी से ही काम चला रहे थे, जैसे कि हमारा एस्ट्रोलॉजर। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays and moving shadows, और वहाँ पर लाइटों की रोशनी क्रिस क्रॉस करके चारों तरफ चमक रही होती थी, और शेडोज भी वहाँ पर, मूविंग शेडोज भी वहाँ पर दिखाई देती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी जगह चूज कर रखी थी कि वहाँ पर सारी लाइट्स की रेस पड़ती रहती थी, तो एस्ट्रोलॉजर को मतलब कंफर्टेबली वो वहाँ पर अपना काम कर पा रहा था। फॉर द सिंपल रीजन दैट he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, तो इसी तरह से उसका सिंपली काम चल रहा था, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो, जब उसने अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी, कि लाइफ में वो कभी एस्ट्रोलॉजर भी बनेगा। And he knew no more of what was going to happen to himself next minute, और उसको जब वो अपनी लाइफ शुरू कर रहा था, जब वो अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहा था, तो उसको अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि अगले मिनट उसकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers, और वो स्टार से उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंजर था, मतलब वो तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में इतना ही अनजान था जितने कि उसके इनोसेंट कस्टमर्स थे। कहने का मतलब है उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, लेकिन फिर भी जब वो कई सालों से इस काम को कर रहा था, तो उसको ये ट्रिक पता हो गई थी कि लोगों को कैसे प्लीज किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, और लोग कैसे जवाब सुनना पसंद करते हैं। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork, और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा वो क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी, जितने टाइम से वो कर रहा था, उसने स्टडी किया था, प्रैक्टिस की थी, और कंटिन्यू गेस वर्क, लोगों को देखकर अंदाज़ा लगाना, उनकी स्थितियों का अंदाज़ा लगाना, उसको ऐसा करते करते उसको काफ़ी समय हो चुका था।
तो उसको अच्छे से पता था कि किस कस्टमर के कैसा जवाब देना है, कैसे सेटिस्फाइड करना है। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर and he deserved the wage he carried home at the end of a day. All the same it was as much an honest man's labor. और उसके लिए तो वो ऐसा ही था जैसे एक ईमानदार आदमी मजदूरी करता है, काम करता है, तो उसके लिए भी वो मेहनत ही था, क्योंकि गैस करना इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती थी। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। और उसको लगता था कि कुछ ना कुछ इसका मेहनताना वो डिजर्व करता है, जो कि एंड ऑफ द डे वो अपने घर ले जा सके। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। और उसने आगे की कोई प्रीवियस प्लानिंग या थॉट नहीं किया था जब उसने अपना गांव छोड़ दिया था, यानी कि उसको आगे का कुछ पता नहीं था कि क्या वो करेगा। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land. क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर वो अपना गांव छोड़ के नहीं आएगा तो उसको अपना जो उसके पूर्वज थे, जो उसके बड़े लोग थे, उनका जो फोरफादर का वर्क था, जो उनका काम था, खानदानी जो पेशा था उनका, टिलिंग द लैंड मतलब ज़मीन की खोदाई करना, तो उसको ऐसा लगता था कि उसे भी यही काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो वो गांव से निकल आया। लिविंग, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, तो उसको लगा कि वहाँ पर उसको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं शादी करनी पड़ेगी और अपने पूर्वजों का काम करना पड़ेगा, तो वो वहाँ से निकल आया। But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left in behind a couple of 100 miles. पर क्या सच में ऐसा था? वो अक्सर लोगों को यही बताता था। पर क्या सच में ऐसा था? आगे हम कहानी में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। He had to leave home without telling anyone. बल्कि ऐसा नहीं था, उसको अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए हुए, और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपना घर लगभग 100 माइल्स पीछे नहीं छोड़ आया हो। टू द विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। और एक विलेजर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि जहाँ से वो आया था और जहाँ पर वो अब था उसके बीच में से समुद्र बहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। He had a working analysis of mankind's trouble, marriage. अब क्योंकि उसको इतना टाइम हो गया था एस्ट्रोलॉजी का वर्क करते हुए, तो उसने एनालाइज किया था लोगों के ट्रबल्स के बारे में कि लोगों की क्या क्या लाइफ में परेशानियां होती हैं। मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। तो मोस्टली सभी लोगों की क्या परेशानियां होती हैं? मैरिज से रिलेटेड परेशानी होती है, मनी से रिलेटेड परेशानी होती है, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाई, और उनके आपसी कुछ मतभेद होते हैं जिन्हें वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। अब क्योंकि उसको काफ़ी समय हो गया था, बहुत लॉन्ग उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, तो जो उसका परसेप्शन था वो और ज़्यादा शार्प हो चुका था। मतलब वो लोगों को देख के अंदाज़ा लगा सकता था कि क्या ये किस प्रॉब्लम में चल रहा है। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। और 5 मिनट में ही उसको समझ में आ जाता था कि ये जो पर्सन मेरे पास आया है इसके साथ क्या गलत चल रहा है। He charged 3 pies per question. जो भी उसका कस्टमर आता था उसको पर क्वेश्चन 3 pies वो चार्ज करता था। Never open his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. और वो कितना माइंड यूज़ करता था, जब तक सामने आया हुआ कस्टमर 10 मिनट तक अपनी पूरी कहानी नहीं बता देता, बोल नहीं लेता, वो तब तक कुछ भी एक वर्ड नहीं बोलता था। तो ये उसकी ट्रिक थी लोगों के बारे में पता करने के लिए।
which provided him with enough stuff for a dozen answer and advices. तो जब वो 10 मिनट तक लोगों को सुन लेता था तो एक आइडिया उसको हो जाता था कि क्या उसको आंसर करना है और क्या लोगों को सलाह देनी है. When he told the person before him, gazing at his palm, तो जब वो बोलना स्टार्ट करता है, उनको बताना स्टार्ट करता है, तो वो उनकी हथेली की तरफ देखता है, जैसे ऐसे हाथ दिखाते हैं हम, पाम की तरफ देखता है. In many ways you are not getting the fullest result for your efforts. So उसके आंसर क्या होते थे कि तुम जितना एफर्ट करते हो तुम उसका उतना तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है. 9 out of 10 were disposed to agree with him, और जिसमें से लगभग 10 में से 9 लोग एग्री हो ही जाते थे. कि मतलब आप अगर किसी को भी ये डायलॉग बोलोगे कि जितनी मेहनत तुम करते हो उतना तुम्हें उसका फल नहीं मिलता, तो ऑफ कोर्स ये लाइन ऑलमोस्ट सभी पे सूट कर जाएगी. तो वो यही लाइन बोलता था. और ही क्वेश्चंस, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, और अक्सर वो ये क्वेश्चन करता था कि क्या आपकी फैमिली में कोई वुमेन है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, या आपके कोई दूर के रिश्तेदार है, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. अब रिलेशन में किसी न किसी से आपकी कभी ना कभी किसी से कहा सुनी तो होती ही है. तो वो लोगों से कहता था कि कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जो आपको नापसंद करती है. तो इस तरह से वो गेस लगाया करता था. और ही गेव एन एनालाइज ऑफ अ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. और फिर वो कैरेक्टर को एनालाइज करके बता देता था कि तुम्हारी जो जितनी भी परेशानियां हैं वो तुम्हारे नेचर की वजह से है. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, you have an impetuous nature and a rough exterior. तो लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता था. कहता था कि तुम बाहर से जो है बाहर से बहुत हार्ड दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम जो है बहुत काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट नेचर वाले हो. तो इसी वजह से तुम अपनी लाइफ में जो ये है दिक्कतें झेल रहे हो. This endeared him to their hearts immediately. तो जब वो ऐसी बातें बोलता था तो मोस्टली जितने भी उसके पास कस्टमर आते थे वो उनका दिल जीत लेता था. For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. और ऑलमोस्ट अगर आप ऑलमोस्ट सभी से बोलो, तो अगर आप किसी को बोलो कि भाई तुम बाहर से तो बहुत हार्ड दिखते हो, अंदर से तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है, तो मे बी ये सभी पे लाइन सूट करेगी. सभी को लगेगा कि हाँ भाई मैं वैसे दिखने में कठोर हूँ लेकिन अंदर से सॉफ्ट हूँ. द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप. अब क्या हुआ, जो नट वेंडर था, जो मूंगफली वाला था, उसने अपनी फ्लेयर जो उसने आग जला रखी थी उसको बंद किया एंड रोज टू गो होम, और वो घर जाने के लिए उठा. दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप. और यही सिग्नल हुआ करता था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि वो अपना सारा जो सामान है उसको वाइंड अप कर ले. टू सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. क्योंकि जब वो जो मूंगफली बेचने वाला है जब वो चला जाता है तो वहाँ पर रोशनी का कोई भी साधन नहीं होता, सिर्फ एक ग्रीन कलर की लाइट जो कि बहुत दूर से आ रही होती है और जो कि ग्राउंड को टच कर रही होती है, सिर्फ वही रह जाती है. तो जब भी मूंगफली वाला अपनी फ्लेयर को बंद करता था तो वो अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर देता था एस्ट्रोलॉजर. ही पिक्ड अप हिज काउरी शेल्स एंड पैराफेनेलिया एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इनटू हिज बैग when the green shaft of light was blotted out. तो वो क्या करता है, उसने अपने काउरी शेल्स उठाए जल्दी जल्दी से एंड उनको अपने बैग में दोबारा से डाला. एंड when the green shaft of light was blotted out, जिससे कि जो ग्रीन शाफ्ट जो लाइट जो जल रही थी इससे पहले कि वो बंद हो जाए, तो उसने फटाफट अपने काउरी शेल्स वगैरह बैग में डालने स्टार्ट कर दिए. He looked up and saw a man standing before him.
अब वो क्या देखता है, जब अपना सामान डाल रहा था कि जब उसने ऊपर देखा तो उसको दिखाई देता है कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। He sensed a possible client and said, अब उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि हो सकता है कि ये मेरा क्लाइंट बन जाए। You look so careworn, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हो सकता है जाते जाते कुछ इससे भी कमाई हो जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उससे पूछता है कि यू लुक सो careworn, कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हो, परेशान दिखते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, तो अच्छा होगा कि तुम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मेरे पास बैठ जाओ और कुछ बातें करो जिससे कि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation. अब जो सामने जो पर्सन खड़ा था उसकी तरफ से बहुत ही मतलब दबी हुई आवाज में एक रिप्लाई आता है कि मतलब ना करने के लिए रिप्लाई आता है। The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" तो अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो इंसिस्ट करने लगता है, उसको इनवाइट करने लगता है कि आ जाओ, अपने हाथ दिखा लो। तो जो सामने वाला है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तो जो सामने जो पर्सन होता है वो कहता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, क्या तुम ज्योतिषी हो? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palms towards the green shaft of light. तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा वो कहता है कि मतलब जो सामने वाला पर्सन था उसने कुछ ऐसे रिएक्ट किया कि उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो उससे अट्रैक्ट हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत चैलेंजिंग लगा। उसने कहा टिल्टिंग द अदर पाम्स टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, जो सामने पर्सन खड़ा था उसके दूसरे हाथ की हथेली को रोशनी की तरफ करके उसने बोला योर्स इज अ नेचर, कि ये तुम्हारा नेचर है। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है, वही अपने जो पेट डायलॉग होते हैं जो वो हमेशा बोलता है, तो जो सामने जो पर्सन होता है वो कहता है ओ स्टॉप दैट, स्टॉप करो ये सब। The other said, tell me something worthwhile, कुछ मुझे ऐसा बताओ जो मेरे लायक हो। Our friend felt piqued. I charge only 3 pies per question and what do you get ought to be good enough for your money. अब जो हमारा दोस्त था एस्ट्रोलॉजर, वो उसकी बात सुन के थोड़ा सा उसको अजीब सा फील होता है, तो वो कहता है कि I charge only 3 pies per question। तो वो बताता है कि मैं बिना चार्ज के कुछ भी नहीं बताता हूँ, मैं पर क्वेश्चन 3 पाइस चार्ज करता हूँ। 3 पाइस पहले ज़माने में जो पैसे थे वो बहुत छोटे छोटे उसमें बोले जाते थे। तो पहले पाई आता था, फिर उसके बाद आना आता था, फिर उसके बाद पैसे आता था। तो 4 आने का 16 आने का 1 रुपया होता था उस समय। तो वो बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन के 3 पाई चार्ज करता हूँ। एंड वॉट डू यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो भी मैं तुम्हें बताऊँगा वो जितना तुम मुझे चार्ज दे रहे हो उससे बेहतर ही बताऊँगा। एट दिस द अदर withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him. तो इतना सुनते ही जो सामने वाला पर्सन था उसने अपने हाथ बाहर निकाला, अपनी जेब से एक आना निकाला और वो एस्ट्रोलॉजर की तरफ देते हुए उसने बोला सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, बोलता है मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मुझे लगेगा कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं दे पाए, तो तुम्हें एक आना के साथ इंटरेस्ट के साथ मुझे लौटाना पड़ेगा।
इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है अच्छा अगर तुम्हें मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे, अगर तुम मेरे आंसर से संतुष्ट हुए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। तो उस समय 5 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो वो कहता है नो, कहता है नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, तो कहता है अच्छा चलो 5 रुपये नहीं सही, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे। सो ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर। कहता है ठीक है अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए तो मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, अदरवाइज अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें बाद में उसका जस्ट डबल मुझे पे करना होगा। दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। और ये जो डील थी अब पक्की हो चुकी थी, थोड़ी देर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, अब उन दोनों के बीच में ये डील पक्की हो चुकी थी। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chariot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. अब क्या करा जो एस्ट्रोलॉजर था उसने मतलब ऐसा प्रिटेंड किया कि वो गॉड से प्रेयर कर रहा है। एंड लिट अ चैरियट द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। तो उसने जो जब वो सामने वाला पर्सन है वो माचिस जलाता है अपना सिगार जलाने के लिए, तो वो उस रोशनी में उसकी एक झलक देख लेता है, जो सामने वाला पर्सन होता है उसके फेस की एक झलक देख लेता है। There was a pause as cars hooted on the road. Jhatka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मतलब जो कारें रुक रही थी उनकी रोशनी हो रही थी। झटका ड्राइवर क्या होते थे, जो घोड़सवार होते थे। सोर एट देयर हॉर्सेस, वो अपने हॉर्सेस पे बैठ के जा रहे होते थे। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एगिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और जो क्राउड का जो भीड़ का शोर था वो ऐसा लग रहा था कि पार्क के अंधेरे की तरफ खत्म होता जा रहा है। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चैरोट puffing out sat there breathlessly. The astrologer felt very uncomfortable. So जो दूसरा पर्सन था वो बैठ जाता है। सकिंग हिज चैरोट मतलब वो अपना सिगार पीने लगता है। पफिंग आउट उसका धुआं छोड़ने लगता है। सैट देयर breathlessly. The astrologer felt very uncomfortable. जो एस्ट्रोलॉजर थे उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। हेयर टेक योर अन्ना बैक, तो कहता है कि ये लो तुम अपना एक अन्ना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू टेक सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं लेता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। वो कहता है अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उसने अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। द अदर हैड हिज रिस्ट एंड सेड, लेकिन जो सामने जो पर्सन था उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी कलाई पकड़ी और बोला यू कान गेट आउट ऑफ इट नाउ। तो कहता अब तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा था और तुमने ही मुझे यहाँ पर घसीटा था, खींचा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रेव, अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो डर के मारे कांपने लग गया जैसे उसने उसको ग्रिप पकड़ लिया। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, और जो उसकी वॉइस थी, आवाज़ जो थी उसकी कांपने लगी और वो बिल्कुल बेहोश होने ही वाला था। और वो कहता है लीव मी टुडे, मुझे छोड़ दो आज के लिए। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा, कल बताऊँगा तुम्हारा भविष्य। अब रियल में उसको कोई भविष्य देखना तो आता नहीं था, वो तो गेस करता था। तो वो कहता है कि मैं कल तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊँगा। The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge, go on." अब जो सामने वाला पर्सन था वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उसके फेस पे अपना हाथ रख के कहता है कि भाई चैलेंज तो चैलेंज है, अब तुमने चैलेंज कर लिया है एक्सेप्ट, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। The astrologer proceeded with his thought drying up. There is a woman. अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो आगे बढ़ता है, अपने जो
गले से उसकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही थी, गला ऐसा लग रहा था कि उसका बिल्कुल सूख रहा है। तो वो कहना स्टार्ट करता है वही अपना पुराना डायलॉग, देयर इज़ अ वुमन, ऐसी जैसी बोलने लगता है। तो वो सामने वाला उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप सेड द अदर, वो कहता है चुप हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या तुम मैं जिस चीज़ की तलाश करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ बता सकते हो? आंसर दिस एंड गो, बस इस बात का जवाब दे दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। तो या तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो कि मैं जिस चीज़ की तलाश में आया हूँ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, अदरवाइज नहीं तो मैं जितने भी कॉइन्स तुमने कमाए हैं वो सारे अपने पास ले लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and reply all right I will speak। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है थोड़ी देर तो बड़बड़ाता है अटक अटक के, लेकिन फिर बोलता है ठीक है मैं बोलता हूँ। बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग। फिर वो कहता है कि अगर मैं तो कुछ भी ऐसा बताता हूँ जिससे तुम कन्विंस हो जाते हो तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। अब काफ़ी देर तक बहस करने के बाद जो दूसरा पर्सन था वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि वो उसको 1 रुपया देगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड एम आई राइट। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे वो कहते हैं कि एक बार तुम मरते मरते बचे हो। तो इतना सुनते ही जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है टेल मी मोर, और कुछ बताओ मेरे बारे में। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि एक बार तुम पे चाकू से हमला हुआ है और तुम बाल बाल बचे हो। गुड फेलो ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार व्हाट्स एल्स। अब उसको उसकी बात पे बिलीव होने लग गया था तो वो अपना निशान दिखाता है, चाकू का निशान जहाँ पर उसको चाकू लगा होता है। तो वो कहता है और कुछ बताओ और कुछ बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। और तुम्हें चाकू मार के पास के ही कुएं में धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल मर ही गया होता अगर वहाँ से गुजरते हुए एक पर्सन ने मुझे नहीं देखा होता। एक्सक्लेम द अदर। तो उसने ये समझाया कि अगर उस कुएं में राह चलते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होता तो मैं आज बच भी नहीं पाता। Overwhelmed by enthusiasm, when shall I get a hymn? He asked, clenching his fist। तो वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। तो वो कहता है बहुत जोश के साथ अपने हाथ को मुट्ठियों को भेजते हुए कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आदमी जिसने मुझ पे हमला किया था वो अब कहाँ मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो वो कहता है कि अब बताओ मुझे कि वो पर्सन कहाँ मिलेगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, वो तो अब तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। आंसर द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया ही डाइड 4 months ago in a far off town। क्योंकि 4 महीने पहले दूर के एक गांव में उसकी मृत्यु हो चुकी है। यू विल नेवर सी एनीवन मोर ऑफ हिम। अब वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। अब जो सामने जो पर्सन था वो इस बात को सुन के वो गुस्से में हो जाता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड गुरु नायक। तो एस्ट्रोलॉजर आगे बोलता है गुरु नायक। तो वो नाम लेता है उसका गुरु नायक कि तुम्हारा नाम क्या है? गुरु नायक है। यू नो माई नेम द अदर सेड टेकन अबैक। वो कहता अरे आपको तो मेरा नाम भी पता चल गया, आप मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि देखो अब मैं सब कुछ जानता हूँ तो अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ।
योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो गांव है यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है नॉर्थ की साइड में, और जो ऐसा करो तुम ट्रेन ले लो और वहाँ पर चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी लाइफ पे दोबारा से संकट आ रहा है अगर तुम अपने घर से दूर गए। He took out a pinch of sacred ash and held it to him। तो वो अपने बैग में से एक पिंच जो बभूति निकालता है और वो उसको देता है। Rub it on your forehead and go home। वो कहता है कि इसको अपने माथे पे लगा लो और घर चले जाओ। Never travel southward again। और कभी भी दक्षिण की तरफ ट्रैवल नहीं करना। And you will live to be 100। तो तुम 100 साल तक जियोगे। तो वो कहता है कि वो आदमी तो मर चुका है, अब तुम ऐसा करो कि तुम ये राख लो और इसको लेकर जाओ और दोबारा दक्षिण की तरफ कभी भी नहीं आना। Why should I leave home again? तो वो कहता है कि अब मैं दोबारा से घर क्यों छोड़ूं? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him। क्योंकि मैं घर से निकला ही था उसी आदमी को ढूंढने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, उसको मारने के लिए। He shook his head regretfully, he has escaped my hands, I hope at least he died as he deserved। तो फिर वो दोबारा से अपने वो कहता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो उसको अपने हाथों से मारना चाहता था कि, और मैं चाहता था कि जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा वो डिजर्व करता है वो वैसी ही मौत मरे। Yes, said the astrologer, he was crushed under a lorry। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो बिल्कुल बहुत ही बुरी मौत मरा है। He was crushed under a lorry, क्योंकि वो एक लॉरी के नीचे आ गया था। The other looked gratified to hear it। अब जो सामने वाला पर्सन था वो ये सुन के बहुत खुश होता है कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था, मारने की कोशिश की थी, वो एक लॉरी के नीचे आके मर गया है। तो वो ये सुन के बहुत खुश होता है कि उसकी जो एक मौत हुई थी, एक दर्दनाक मौत हुई थी। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag। अब इतना सुन के जो सामने जो पर्सन था गुरु नायक, उसको संतुष्टि हो जाती है और थोड़ी देर बाद एस्ट्रोलॉजर जो है अपना सामान सारा पिक करता है, बैग में रखता है। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गोन। जो हरी लाइट आती थी वो भी बंद हो चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस। और उस जगह पे अंधेरा और साइलेंस हो गया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। और जो स्ट्रेंजर था वो अंधेरे में निकल चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन। और एस्ट्रोलॉजर के उसने कुछ मुट्ठी भर सिक्के कॉइन्स दिए थे। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम। तो लगभग आधी रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। और उसकी जो वाइफ थी वो दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन के लिए कि उसको आने में इतनी देर क्यों हो गई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड। तो उसने वो सिक्कों का जो जिसमें सिक्के रखे थे, सिक्कों का बैग उसकी तरफ उछाला और कहा, काउंट दैम, वन मैन गेव ऑल दैट। कि इनको गिनो, ये सारे सिक्के मुझे किसी एक ही आदमी ने दिए हैं। इसमें 12 आने हैं, 12 and half आना, मतलब 12 आने और हाफ आने हैं, 12.5 आने हैं। उसने ये काउंट करते हुए बोला। शी वॉज ओवरजॉयड। वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। और कहती है कि मैं कल सुबह थोड़ा सा जैगरी लेके आऊँगी, गुड़ लेके आऊँगी और कोकोनट लेके आऊँगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज। क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो बहुत दिनों से कुछ मीठा खाने के लिए कह रहा है। नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो मैं अब उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी। तो वो कहता है अरे उस मूर्ख, स्वाइन बोलते हैं सुअर को, तो कहता है उस सुअर ने मेरे को चीट किया।
ही प्रॉमिस मी अ रुपी, क्योंकि उसने तो मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक्ड वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, नथिंग। तो वो जो उसकी वाइफ है वो उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है तुम बहुत परेशान लगते हो, कुछ परेशानी की बात है? तो वो कहता है नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पाइल he told her, do you know a great load is gone from me today। तो जब डिनर होने के बाद जब वो अपने अपने जो पलंग थे उस पर बैठे होते हैं तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है अपनी वाइफ से कहता है कि क्या तुम्हें पता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे जो मेरे दिल पे बोझ था वो उतर गया है। I thought I had the blood of a man on my hands all these years। और मैं इतने सालों से मुझे यही लगता था कि मेरे हाथ किसी आदमी के खून से रंगे हुए हैं, यानी कि मैंने एक आदमी का खून किया है। That was the reason why I ran away from home। और यही कारण था कि मैं अपने घर से भाग के आया था। Settled here, यहाँ पर सेटल हुआ, और married you, और मैंने तुमसे शादी की। He is alive, लेकिन वो जो पर्सन है वो जिंदा है। She gasped, you tried to kill। तो वो बड़े आश्चर्य से कहती कि क्या तुमने मारने की कोशिश की थी? तो वो कहता है यस इन आवर विलेज, हाँ एक बार अपने गांव में। व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक बहुत सिली नौजवान मूर्ख नौजवान हुआ करता था। वी ड्रैंक गैम्बल्ड, हमने ड्रिंक किया, हमने जुआ खेला। एंड क्वारल बैडली वन डे, और एक दिन हमारे बीच में बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप। तो अब वो कहती है कि उसकी वाइफ आप क्यों उसके बारे में सोचते हो, अब सोने का समय हो गया है। ही सैड, उसने कहा, यॉर्निंग जमाई लेते हुए। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पायल, और उसने अपने आप को पलंग पे स्ट्रेच कर दिया, लेटा दिया, यानी कि वो लेट गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। तो ये एस्ट्रोलॉजर की कहानी थी हमारी। तो आपको पता चला होगा कि गुरु नायक पे हमला करने वाला जो पर्सन था वो और कोई नहीं, हमारा एस्ट्रोलॉजर ही था। तो आप कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड। पंक्चुअली मीन्स एट द राइट टाइम, सही समय पर। मिड डे यानी कि दोपहर का समय। प्रोफेशनल इक्विपमेंट यानी कि थिंग्स यूज्ड इन बिजनेस, जो चीज़ें यूज करते हैं। ऑब्सक्योर मीन्स अननोन। रेस्प्लेंडेंट means bright, gleam means brightness, outcome means result, clients means customers, prophetic means divine, considerably means much, enhance means increase, stream means float, half-wits fools, sparkle means shine, scheme means design, din means noise, flock means came in large members, transact means carried on, flare means open flame जैसे चूल्हा होता है। enchantment मतलब magic या attraction, bewildering means confusing, shrewd means cunning यानी कि चालाक, tilling मतलब ploughing हल जोतना या मिट्टी की खुदाई करना, ancestral मतलब of the forefather यानी कि पूर्वजों का, परसेप्शन मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइडेड मीन्स सप्लाइड, गेव गेजिंग, लुकिंग केयरफुली ब्लफिंग, चीटिंग, ब्लफिंग का मतलब होता है चीटिंग, झटका मतलब टोंगा, कैरेज ड्राइवन बाय अ हॉर्स, घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको झटका बोला जाता है। चैरूट मतलब सिगार, क्लेंचिंग क्लोजिंग टाइटली, reflectively, thoughtfully, seriously, lorry means truck, gratified means satisfied, shaft means beam of light, Anna means Indian coin having a value of 16 part of rupee। आना का मतलब होता है रुपये का 16वां पार्ट, 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था पहले। स्वाइन का मतलब होता है पिग यानी कि एन अब्यूज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टेक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे किसकी तरह, फ्लावर्स की तरह, रोजेस की तरह या बीज की तरह। तो द करेक्ट आंसर इज बीज।
द एस्ट्रोलॉजर सैट अंडर द बो ऑफ अ स्प्रेडिंग, तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहाँ पर बैठता था? एक स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री के नीचे बैठता था। हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज फॉर वन क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना चार्ज करता था वो? 3 पाइज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस द लाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, तो अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस लाइट, द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉपकीपर्स लाइट, जो शॉपकीपर्स की लाइट थी उससे वहां रोशनी हो रही थी। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई हार्शली, जो वो रिप्लाई देता है बहुत हार्शली रिप्लाई देता है। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, आई कैन बाय सम जैगरी, वो क्या कहती है उसकी वाइफ कि मैं थोड़ी सी जैगरी और कोकोनट कल खरीद के लाऊंगी, जिससे वो अपने बेटे के लिए स्वीट्स बनाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्मैश द फॉलोइंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक? गुरु नायक वॉज अ स्ट्रेंजर, ग्रीन वॉज शाफ्ट, क्रिस क्रॉस, मिस्टिक चार्ट्स, मिस्टिक चार्ट्स मतलब जो कुंडली टाइप की होती है, सर्जिंग ऑफ क्राउड। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।